कार्यकर्ताओं की ओर से अर्धनग्न प्रदर्शन करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी संग्राम पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर के देश भर में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भी आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस के साथ काफी देर तक उनकी धक्का मुक्की हुई। बैरिकेड्स लगा करके पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस इस दौरान झड़प हुई और शुक्रवार को आपको याद ही होगा कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस घटना से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा ने जयपुर के कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था और आज बहस इसी मुद्दे पर होगी। उससे पहले की रिपोर्ट देखते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय को घेरा। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया शर्टलेस प्रोटेस्ट। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। वो देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है। अगर ऐसा करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। एआई समिट में बवाल, सियासी उबाल। तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अब ईंट से ईंट बजाने की तैयारी है। आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे पूछेंगे कि कितना सही था इस तरह का प्रदर्शन करना। नमित जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष हल्दानिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का ये पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, आपका भी स्वागत है डॉक्टर मिथिलेश। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वरुण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी आपसे ही करते हैं। आपको याद ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है कि राजनीति से राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती, और जब राजनीति देश हित के ऊपर जाने लगे तो ये समझ लीजिए कि कैंसर की तरह विनाशकारी हो गई है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में जो किया वो वाकई उसी कैंसर की तरह था जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है काफी हद तक? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कहा उसका पूरा देश सम्मान करता है कि राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है, और आज भी राष्ट्र से ऊपर कोई भी नहीं है। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ कहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपना बलिदान आजादी के लिए दिया है, मातृभूमि को आजाद कराने के लिए दिया है, अपने लहू का एक एक कतरा इस देश को समर्पित किया है, तब जाके आजादी आई है। और जो गुलामी हम लोग झेल रहे थे, और जिन लोगों की वजह से गुलामी झेल रहे थे, जो लोग पेंशन लेकर अपना जीवन चला रहे थे, उनका आजादी में कोई योगदान नहीं था, और उन्हीं का अंश आज देश की सत्ता पर बैठा हुआ है। 2014 में देश में एक ऐसी सत्ता ने अपना तांडव जमाया जिस सत्ता में हमारा देश का अन्नदाता किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन आतंकवादी AK-47 लेकर 400 किलो आरडीएक्स लेकर हमारे देश में बड़ी खुलेआम घूम सकता है। ऐसा मैंने आपसे पूछा कि अभी परसों क्या किया है यूथ कांग्रेस ने, आप कहां इतिहास में चले गए? मेरा सवाल कुछ और था। ओपनिंग स्टेटमेंट है, आती हूं मैं आपके पास, आगे जरूर चर्चा करेंगे। नमित जी अपना पक्ष आप रखिए, क्या आप इस पर कहेंगे? आ रही हूं नमित जी, बात आपको कह रहा था। नहीं, 2 मिनट मेरी बात कंप्लीट आ रही हूं। ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे ले लूं ना, और भी हमारे साथ पैनल यहां पर मौजूद है। आ रही हूं आशीष, 2 मिनट बस वक्त दीजिए। नमित जी हुआ है, अपना पक्ष रखिए। जी देखिए, कल जो दिल्ली में हुआ वो देश के इतिहास की एक शर्मनाक घटना थी, काला अध्याय था कि किस तरह से देश के गद्दारों ने, मैं गद्दार बोलूंगा, देश के गद्दारों ने वहां जहां पर पूरा विश्व उमड़ा है, पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, दिल्ली में भारत मंडपम की तरफ देख रहा है, जहां 100 से ज्यादा देशों के वहां पे एआई की संबंधित या वहां के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं, वहां देश की शान, तिरंगा झंडा हमारा वो शान से लहरा रहा है। वो जो भी वहां चाहे सुंदर पिचई हो,
चाहे वो एआई के संस्थापक हो, जो भी थे वो सब वहां आए। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान इस तरह से तरक्की कर रहा है। वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वहीं पर यह घटना घटती है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पदाधिकारी है, जो कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी है, वो आए और उन्होंने जिस तरह की नग्नता वहां दिखाई, ये कांग्रेस का चेहरा और चाल चरित्र दिखाता है। लेकिन इतना गिरने की किसी को आशा नहीं थी कि कांग्रेस इतना गिर जाएगी कि देश को बदनाम करने के लिए भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लग जाएंगे। ये किया कल इन्होंने जो कीचड़ उछाला है, वो भाजपा से लड़ाई नहीं है, वो इन्होंने देश पर कीचड़ उछाला है और पूरे देश में आक्रोश है। कल जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि अब राजनीति से इतर ये मुद्दा चला गया। आम जनता भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि एक ऐसा मंच जहां पर हम देख रहे हैं कि कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं, कब टेक लीडर्स आए हुए हैं, वहां पर आप इस तरह से शर्टलेस कर दे रहे हैं अपना प्रदर्शन। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमने फोन लाइन भी जोड़ी हुई, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आम जनता क्या सोच रही है। इस वक्त हमारे साथ शांतिलाल जी जुड़े हुए हैं पाली से। शांतिलाल जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण के ऊपर? मैडम मैं क्या पूछूं, ये शर्मों को कुछ शर्म ही नहीं आ रही। कभी आई पे, कभी मंदिर पे, कभी कलर पे, कभी झंडों पे, ऐसी राजनीति करते जिससे देश का कोई फायदा ही नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि मैंने ये स्कूल भी बनाई मेरे पीरियड में, अब तुम इससे अच्छी स्कूल बनाओ। मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया, तुम इससे भी अच्छा दूसरे रोजगार दो। ऐसी ये दोनों पार्टियों में कभी चर्चा नहीं होती। ऐसे विवाद खड़े करते जिस देश का कोई भला नहीं होता और बदला नहीं होती। पार्टियां ये सोचने लगे तो देश अलग ही जगह पहुंच जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, यही तो विडंबना है भारत की। डॉक्टर मिथिलेश, आपने सुना, शांतिलाल जी भी वही कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है, और आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, तो लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी करेंगे क्या? आप क्या समझते हैं, यूथ फ्रस्ट्रेशन का संकेत है या फिर बाकायदा लीडरशिप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी ये? डॉक्टर मिथिलेश देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कल का प्रदर्शन था वो कहीं न कहीं मुल्क की बढ़ती हुई जो एआई ताकत है उसके खिलाफ माना जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस का आरोप है उस पर भी सोचना होगा कि जब देश में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे तब बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। उनका दावा ये है, वो कह रहे हैं कि आज हमारी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए हमें ये अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। निश्चित रूप से अगर भारत की जो परंपरा है कि पधारो हमारे देश अतिथि देवो भव, जो सनातनी परंपरा है उसमें अतिथियों के समक्ष भारतीय संस्कृति के अनुरूप अगर ये अर्धनग्न होने के बजाय कोई भारतीय पोशाक पहनकर अगर अपनी बात रखते, जो भारत की अलग अलग राज्यों में विविधता में एकता है, तो शायद इनकी ना तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जनता पिटाई करती, ना आज ये दिन देखना पड़ता। जिस तरीके से आज कांग्रेस के कार्यालय की तरफ गए, ये भी एक गलत स्ट्रेटेजी है। मैं इसे अच्छा नहीं मानता कि आप बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, ठीक है, आपने अच्छी खासी भीड़ जुटाई है, आप अपनी ही सरकार में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के बजाय एसडीएम वगैरह को ज्ञापन दिया जा सकता है। तो शक्ति प्रदर्शन का तो अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि सरकार आपकी है। जब आपकी सरकार में आपको अपनी बात रखनी है कि भाई कांग्रेस ने गलत किया, तो कांग्रेस के खिलाफ आप राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे सकते थे। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीति में एक, मैं कहूंगा कि जो छपने की एक बीमारी लगी है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने वाली, क्योंकि आप सोचिए ना, ये लोग कह रहे थे कि हम यूथ की आवाज बनना चाहते हैं, और अब जो जनता है वो खुद कह दे रही है कि बताइए राजनीति क्या किस स्तर पर पहुंच गई है कि एक वैश्विक मंच पर इस तरीके से आप लोग शर्टलेस प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से चिमन भाई भी जुड़ चुके हैं। चिमन भाई, स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका दर्शक हूँ रेगुलर, और आपके माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। कांग्रेस को इतना नहीं गिरना चाहिए, दुनिया में संदेश गलत जाता है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, और ये कांग्रेस है जो ये अश्लीलता फैला के अब कितने हद तक गिर जाएगी। जनता नहीं चुन रही है तो ये ऐसे करने से जनता थोड़ी चुनेगी, जनता तो इसमें गलत संदेश जाता है, और ये ऐसे कर करके दुनिया के अंदर गिर गए हैं। कम से कम इनको अभी 10 साल और लगेंगे, ये इनके चंडाल चौकड़ी से नहीं छूटेगा जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। कांग्रेस को सोचना चाहिए, ये बात है।
ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी आशीष जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी जरूर सुन रहे होंगे। आशीष जी, मैं आऊंगी इस पर उत्तर आपसे लूंगी। डॉक्टर वरुण, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी चलेगा? और जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया और जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं जनता के, सेल्फ गोल भारी पड़ गया क्या कांग्रेस को? आकांक्षा जी, मैं इसको सेल्फ गोल नहीं कहता हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रदर्शन हुआ कैसे। 100 देशों के भी बताया गया प्रतिनिधि वहां आए हैं, या समिट चल रहा है, इंटरनेशनल कोई समिट हो रहा है, उसके अंदर आप इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सिक्योरिटी फेलियर नहीं है कि आदमी 10 लड़के 8 लड़के चले जाते हैं इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, तो ये सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरी बात, जहां सप्रेशन होगा वो अग्रेशन होगा। सप्रेशन इसलिए मैं कह रहा हूं, जंतर मंतर पे जब अलका लांबा, इनकी राष्ट्रीय महिला की जो अध्यक्ष है, युवा अच्छी नेता है, महिला नेत्री है, उनको वहां प्रदर्शन, जंतर मंतर की एक स्पेसिफिक जगह है कि वहां प्रदर्शन कर सकते। अब वहां पे प्रदर्शन किया, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। इस प्रकार से, जैसे आपको ध्यान होगा, दिल्ली में महंगाई के लिए रैली की जब परमिशन मांगी तो रैली नहीं दी। जयपुर में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस को यहाँ रैली करनी पड़ी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी, जो स्थान चुना है इस प्रदर्शन के लिए, वो मैं उचित नहीं मानता कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर, आपको कहीं दूसरी जगह प्रदर्शन कर सकते थे, बाहर कहीं जहाँ पे गेट वेट है वहां पे प्रदर्शन कर सकते थे। स्थान गलत चुना यूथ कांग्रेस ने, उसके कारण से क्रिटिसिज्म हो रहा है। तीसरी बात यह है कि अर्धनग्न प्रदर्शन क्यों किया। मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में भी कर्मचारी होते हैं, देश भर में कर्मचारी होते हैं, युवा होते हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन भी करते हैं, से बाल भी मुंडा लेते हैं, तो प्रदर्शन के तरीके पे कहीं गलत नहीं। अश्लीलता शब्द में गलत मानता हूँ। जैसे पेटा का होता है, पेटा के भी तो प्रदर्शन होते हैं, उसमें भी आप अश्लीलता शब्द बोलने लग जाओगे। विदेशों में भी जगह जगह जहाँ आयोजन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसका भी प्रदर्शन होता है, लेकिन स्पेसिफिक जगह होता है। तो जगह का, स्थान का चयन गलत चुना गया, और प्रदर्शन गलत नहीं है, किसी हाल में गलत नहीं है। आप सप्रेस करोगे तो अग्रेशन भी होगा। ठीक है, इसका उत्तर मैं लेती हूँ, इसका भी उत्तर लूंगी मैं नमित जैन जी से, इसका उत्तर लूंगी। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर भी तो ये जरूर है। इस वक्त हमारे साथ ओम नारायण जी जुड़ चुके हैं, एक दर्शक है। ओम नारायण जी, स्वागत है आपका। बताइए ओम नारायण जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, इतनी देर से लगा रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा था कि इतने मतलब बड़े बड़े देशों से आ रहे हैं, इंटेलिजेंसी है, और है, सारे बीजेपी की सरकार है, वो अंदर कैसे घुस गए? मतलब ये अंदर नग्न होकर के अंदर कैसे घुस गए? और अंदर घुस गए तो उनको मतलब यही मालूम नहीं इंटेलिजेंसी है, सीबीआई है, और है, कैसे अंदर घुस गए? और जो प्रदर्शन करते हैं वो बहुत ही गलत किया है उन्होंने, कि मतलब सारे मतलब एक भारत का नाम है और है, देश का नाम है, अंदर बढ़कर के रहते प्रदर्शन करना, ये मतलब नारायण जी, आपने भी यहाँ पर डॉक्टर वरुण के ही पॉइंट को आगे बढ़ाया। नमित जी, इसका उत्तर आप दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है, तो जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुई, क्या उससे देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा? कि एक ऐसा वैश्विक मंच जहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं इतने सारे लोग और शर्ट उतार करके प्रदर्शन करने लगते हैं? इसके लिए भी तो जवाब देना ही पड़ेगा नमित जी। जी आकांक्षा जी, बिल्कुल सही सवाल है। मैं इसका जवाब भी देता हूं कि जो लड़के वहां पर गए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने सुनियोजित तरीके से, और ये षड्यंत्र था, साजिश थी, और ये साजिश उन लड़कों ने नहीं की, उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं की। इसमें कांग्रेस का टॉप ऑर्डर, जो टॉप लीडर्स है, वो शामिल रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन पहले करवाया गया, कल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ, बाकायदा तरीके से गए हैं वो लोग। और जहां पर मैं भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता बिना रजिस्ट्रेशन के, उनको क्यूआर कोड मिला, उस क्यूआर कोड को लेकर वो वहां गए, उनकी चेकिंग हुई। और जो उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी उल्टी पहनकर, उसके ऊपर कवर लगाया हुआ था, ऐसे नहीं गए वो। और जो आज हम कोई चाकू छुरा कोई गन लेकर जाते हैं, वो चेकिंग में पकड़ में आ जाती है, डिटेक्टर में पकड़ में आ जाती है। लेकिन जिस तरह का इन्होंने षड्यंत्र किया, पूरी रेकी की, कैसे, ये तो पुराने खिलाड़ी है ना कांग्रेस वाले, इनको सब पता है कि किस तरह से किया जाता है। तो ये वो लोग गए। आतंकवादी का चेहरा में समझ में आ जाता है कि आतंकवादी किस तरह के होते हैं, गद्दारों का समझ में, लेकिन देश के जो गद्दार है, इनका हमें अनुमान नहीं था कि कांग्रेस इतने निम्न स्तर तक उतर जाएगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि कांग्रेस ने जो किया है, ये काम कौन लोग कर सकते हैं, किन लोगों ने करवाया है। ये वाकई में इसकी जांच होनी चाहिए कि चाइना का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, किस तरह से। ठीक है नमित जी, अब सरकार में तो आप ही हैं, तो जांच आप ही को ही करानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि साजिश कौन रच रहा है। साजिश का शिकार तो आप लोग हो गए, देखिए अंदर मंच तक ये पहुंच गए। आशीष जी, उत्तर दीजिए इसका। आ रही हूं मैं, डॉक्टर वरुण आ रही हूं। जो बात कांग्रेस ने करी है, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब एआई समिट शुरू हुआ तो उस समय 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे। एआई समिट में, बहुत बड़ा समिट था, हमारे देश का गौरव जुड़ा हुआ था। लेकिन उस समिट में क्या हुआ? उस समिट में जैसे ही देश के रील वाले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं,
समिट के सारे लोगों को उस समिट के बाहर कर दिया जाता है, पांडाल के बाहर भेज दिया जाता है, धक्का दे दे के बाहर निकाल दिया जाता है कि भैया प्रधानमंत्री की रील बनेगी, तुम्हारा कोई अंदर एंट्री नहीं है। जिन्होंने स्टॉल खरीदी वो बेचारे 6 किलोमीटर दूर तक वहां चक्कर लगाते रहे। इससे देश का मान इतना बढ़ गया कि ये भाजपा के गद्दार सहन नहीं कर पा रहे। आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं और जिस तरीके का प्रोटेस्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, क्या उससे देश का मान सम्मान बढ़ा है? कह रहा हूं ना, क्या उससे बड़ा देश का मान सम्मान? नहीं तो मैं ये कह रहा हूं ना, अगर देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है, देश के रक्षा मंत्री से सवाल किया जाता है, देश के गृह मंत्री से सवाल किया जाता है, देश के विदेश मंत्री से सवाल किया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया जाता है, कृषि मंत्री से सवाल किया जाता है, तो वो देश का अपमान हो जाता है। अरे सत्ता के खिलाफ सवाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल किससे करेंगे? दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब इंदिरा गांधी जी के समय लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको अधिकार है कि आप विरोध कीजिए, अपनी बात आप सामने रखिए, लेकिन एक तरीका होता है ना, वैश्विक मंच पर तो आप नहीं कर सकते ना आशीष जी। जेल में डाल दिया जाए, ये नहीं मानेंगे आप? कौन सी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई भाई? क्या सुनिए तो सही बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे क्या? कुछ बोलेंगे? बोलने की ताकत देश की सेना पर सवाल किया है मैडम बनाए कि सवाल उत्तर कुछ और आप लोग दे रहे होते हैं ना। मित जी, आशीष जी 1 मिनट, हमारे साथ अब सीकर से विक्रम जी भी जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक जुड़े हैं। विक्रम जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो अमेरिका ने जो टैरिफ वगैरह लगा रखा है उसमें कुछ कमी की है या नहीं की है? विक्रम जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइएगा। इन्होंने वो टैरिफ वगैरह लगा रखी है अमेरिका ने। या थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हो रही है, आपकी जो आवाज है वो हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आप थोड़ा अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कीजिए। विक्रम जी फिर सवाल दोहराइए। यूँ पूछ रहा हूँ, जो टैरिफ वगैरह लगा रखे है ना अमेरिका ने, तो वो कम किया कि नहीं किया? हमारा मुद्दा दूसरा है आज विक्रम जी, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उसके ऊपर यदि आप अपना कुछ सुझाव या राय या कुछ बात करना चाहे तो उसके ऊपर आप जरूर बोलिए। ओके मैम, चलिए ठीक है। डॉक्टर मिथिलेश की तरफ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मिथिलेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, डॉक्टर वरुण कह रहे हैं कि जब इस तरीके से सप्रेशन होगा तो अग्रेशन इसी तरीके से सामने आता है, और कांग्रेस का भी यही कहना है कि यदि हमें मंच नहीं मिलेगा तो हमें फिर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ेगा, और वो यही कह रहे हैं कि हम गांधी जी के वंशज हैं, इसी तरीके से हम आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन करने के लिए भारत में बहुत ज्यादा जरिए हैं। आप अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब मंचों पर कांग्रेस के लिए खुला है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि डेमोक्रेसी में डायलॉग जारी रहना चाहिए, और जो इंटरनेशनल फंक्शन है जिसमें इंडिया की इमेज क्रिएट हो रही है, जिसमें भारत, आज देखिए कितने देशों के हम देखते हैं सुंदर पिच्चे, ये बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में एआई के, और मैं कहूंगा कि जो कंप्यूटर साइंस के चीफ बने हैं, तो ये हमारे लिए गर्व का पल था। तो कांग्रेस को कहीं कहीं इस पर विचार करना चाहिए था। प्रदर्शन करने के लिए विरोध, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, बार बार कांग्रेसी करें कि इतिहास में ले जाते हैं, आपातकाल पे ले जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू पे ले जाते हैं, वर्तमान स्थितियों पर बीजेपी बात नहीं करती। उनकी बात जायज हो सकती है लेकिन उसके मंच का जो निर्धारण है वो गलत था। दूसरा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एआई की जगह वो एंटी इंडिया का फंक्शन समिट समझ गए और कांग्रेस प्रदर्शन कर गई। और जिस तरीके से जनता ने एग्रेशन दिखाया, जिस तरीके से उन कार्यकर्ताओं की पिटाई की, उसमें पुलिस शामिल नहीं थी। अब इसमें कौन कैसे एंट्री हुई ये तो एक सवाल है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो कुत्ता चाइना का डॉग आया उससे भारत की साख बढ़ी या घटी, ये भी एक सवाल है जो नौजवानों के दिल में तैर रहा है कि देश में 400 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल रखी है, उनमें क्या घोटाले हो रहे हैं। राजस्थान में ओपीजीएस यूनिवर्सिटी को भी बंद करना पड़ा है, यहां भी यही हालत है। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाने की बात करते हैं, जिसकी हेड बनाया निष्ठा जायसवाल को, जिसकी खुद की यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है। हालत ये, वो बीओएस नहीं बना पाई, और वो लॉ यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने फार्मेसी जो कॉलेजेस होते हैं उनके रूल्स लागू कर दिए। सरकार कर रही है 30 एकड़ की जगह 20 एकड़ करेंगे, और वो करेंगे 2000 गज जमीन जो सरकार एनओसी देती है। ये तो बात है डॉक्टर मिथिलेश के दावे तमाम किए जाते हैं, और तो ये हालत है बीजेपी में भी, तो उस पर तो हम कई बार चर्चा कर ही चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ अचुरू से वीरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए वीरेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैं कहना चाह रहा था, जो अभी ये आई समिट हुई है इसमें कांग्रेस का ये भद्दा प्रदर्शन था कि अंतर्राष्ट्रीय अतिथि देवो भव हमारा देश जाना जाता है,
और कांग्रेस के जिस तरह ये प्रदर्शन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मेलन था। हाँ। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, और लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं, अच्छी तरह से करना चाहिए था। ये भद्दा प्रदर्शन दुनिया के सामने, विश्व के सामने जो कांग्रेस ने किया, ये अच्छा नहीं किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर वरुण, इसका उत्तर मैं आपसे ले रही हूँ। देखिए, आम जनता भी वही कह रही है कि पीएम की नीतियों के खिलाफ आप विरोध कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समिट किसी एक दल या किसी व्यक्ति का तो होता नहीं है। 145 करोड़ जनता का वो आयोजन था। पूरी दुनिया देख रही थी कि यहां से भारत क्या देगा, अब एआई की दिशा में आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। आप ठीक है, आपकी वो बात मैं मान रही हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि सप्रेशन टर्न्स इनटू एग्रेशन, लेकिन तरीका तो गलत ही है ना डॉक्टर वरुण, इसको जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। आकांक्षा जी, मैंने तरीके को गलत नहीं बता रहा, मैं स्थान का चयन गलत बता रहा हूँ। तरीका तो आप कोई, मैंने कहा ना, अश्लील नहीं था। पेटा वगैरह वगैरह सब करते हैं, इस प्रकार के कर्मचारी भी करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का मैंने सवाल इसलिए उठाया भी गलगोटे की बात आ रही है। जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो तो आपको पता नहीं कि यूनिवर्सिटी कोई फर्जी काम कर रही है, पहले से आपने कुछ की प्रिपरेशन नहीं की, जांच नहीं की, जो भी कर रहे थे, ये सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बंगले पे जाके कर रही है, जगह जगह इनके कार्यालयों में घुस रही है, हिंसक प्रकार का आंदोलन कर रही है, भाषा का प्रयोग कर रही है, क्या वो उचित है? किसी को गद्दार कहना उचित है? अगर आप कह रहे हो गद्दार है तो आपको प्रूव करना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए को गद्दार है। तो मैं शब्दावली पे जा रहा हूँ। पूरे 10-12 साल में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मर्यादाओं का हनन हुआ है, शाब्दिक आचरण का हनन हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। उसको इन सभी दलों को देखना चाहिए कि इस प्रकार से हम आने वाली जनरेशन को, युवाओं को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो इस समय विपक्ष में, तो उसको बड़ा सूझबूझ से काम करना चाहिए, गहराई होनी चाहिए कि आपको कहाँ क्या कर रहे हो, इसका रिएक्शन बीजेपी किस प्रकार से करेगी। हर बात में अगर कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे या आंदोलनकारियों को दोषी ठहराएंगे, मैं उचित नहीं मानता। आज स्थिति ऐसी हो गई कि आप कोई लाइन भी लिख दो प्रधानमंत्री जी के किसी के लिए, तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं परेशान है, सप्रेस्ड है। लेकिन वही बात, स्थान का चयन राजनीतिक सूझबूझ और गहराई से करोगे तो आपको उसका माइलेज मिलेगा। अगर गलत जगह करोगे तो आपको उल्टा असर मिलेगा, जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, आशीष जी से इस पर जरूर चर्चा करूंगी। इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से मोहन सिंह जी जुड़ गए। मोहन जी, स्वागत है। बताइए मोहन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये समिट में जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो उचित नहीं है मेरे विचार से। हाँ, ठीक है, यही का बहुत अच्छा कार्य है। हाँ, ठीक है। आशीष जी, सुन रहे हैं आप, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं किया आप लोगों ने। हम मान रहे हैं कि ठीक है, आपके तमाम मुद्दे थे कि जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के आप विरोध कर रहे थे, लेकिन आप लोग जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। उसका एंगल, टैंजेंट ही दूसरा हो जाता है। आपको नहीं लगता अब आप लोग खुद घिर गए हैं? घिरने तो गए आप सरकार को थे, कैसे जवाब देंगे देश की जनता को? देखिए, देश की जनता आज समझ रही हो, जितना आक्रोश देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के इस 12 साल के शासन को लेकर है ना, उतना आक्रोश कभी देश में देखने को नहीं मिला। ये एआई समिट की बात कर रहे हैं। मैं सारे दर्शकों को एक चीज और कहना चाहता हूं। एआई समिट में ट्रंप के व्हाइट हाउस के एडवाइजर श्री रामकृष्ण ने यह कहा कि अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत हमारे मॉडल का ही इस्तेमाल करेगा, जबकि सब लोग वहां बैठे हुए थे, तो यह हमारे देश के लिए गर्व की बात थी। एआई का भारत क्या इस्तेमाल करेगा? ऋषि सोनक के शब्द थे कि ये दिल्ली का ट्रैफिक ही कंट्रोल नहीं कर सकते। एआई समिट पर इनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगी है कि भाई वास्तव में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, वहां लैपटॉप नहीं ले सकते, वहां चार्जर नहीं ले सकते, वहां नेट नहीं है, वहां के सामान चोरी हो गए। ये तो एआई समिट की इनकी खासियत है। और अब मैं ये बता दूं, ये गद्दार कह रहे हैं। देश के तो गद्दार वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सीज फायर कर बैठ गए अमेरिका के कहने पर। अमेरिका पहले ट्वीट करता है, भारत का ट्वीट उसके 10 मिनट बाद आता है। ट्रेड डील में अमेरिका ट्वीट करता है, भारत का उसके 10 ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तो ट्रंप ने भी फिर बाद में एक्सेप्ट किया ना। बार-बार आप जानते हैं ट्रंप को लेकर के अब आप क्या ही कहेंगे, उनकी बातों पे कौन कितना एतबार करता है। आशीष जी, तो आप भी जानते हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको भारत का साथ देना चाहिए ऐसी सब चीजों पर? 12 साल इनकी सरकार को, हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो 56 इंच का सीना दिखाता है और पाकिस्तान के सामने बिरयानी खाने चुपचाप चला जाता है। हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अमेरिका के सामने चुपचाप होकर बैठा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि इतना डराते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने टैक्स के नाम पर, टैरिफ के नाम पर बार-बार, किस तरह के सवाल उठ जाते हैं फिर? जब कॉमनवेल्थ
स्कैम में 2010 में भारतीय जनता पार्टी आशीष जी सुन लेते हैं ना, वो गद्दार कार्यकर्ता जो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अरे उस समिट में तो 100 देशों के हैं, उसमें आशीष जी 1 मिनट, नमित जी की बारी है, मैं उनको समिट में जिनके पास जवाब नहीं होता ना, जिनके पास को ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे ही चिल्लाते हैं लोग। जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तो इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, आशीष जी आप खुद ही पूछ रहे हैं, जवाब देने नहीं दे रहे हैं। और 1 मिनट आशीष जी रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, नमित जी बात पूरी कीजिए अपनी। और वो उस समय समझौते पे हस्ताक्षर हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश ने देखा था। ये जो आप देख रहे हैं, आशीष जी 1 मिनट, आशीष जी मुझे आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। आशीष जी देखिए, ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। आशीष जी 1 मिनट, नमित जी बात पूरी कीजिए आप अपनी। वही प्रधानमंत्री है जिसको अमेरिका ने 2005 में वीजा नहीं दिया था। चलिए ठीक है, आप दोनों सुन ही रहे हैं। वंदना त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक दर्शक। वंदना जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप इस प्रदर्शन को लेकर के, जिस तरीके से भाजपा का अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जगह जगह भाजपा की तरफ से भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हेलो, मेरा सवाल मैडम आशीष जी से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बोल रहे हैं कि हमारे जो नेता थे महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो हम उन्हीं के उससे करेंगे जो प्रदर्शन करते हैं, तो क्या वो नंगे होकर प्रदर्शन करते थे? ठीक है आशीष जी, इसका उत्तर दीजिए आप। मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, आप खुद को गांधी जी का वंशज कहते हैं, इस तरीके से शर्टलेस प्रदर्शन तो शायद वो भी उसको ना माने। सही आशीष जी, आपसे ही पूछ रही है वंदना जी। जी वंदना जी बहुत चिल्ला लिए, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। ये जिस तरह से गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, गद्दार शब्द का शब्द, अरे भाई सुन लो यार, सुन लो, गद्दार शब्द किसने कहा? अरे भाई देख लो ना, प्रदर्शन करने वालों को गद्दार कह रहे हैं। सुनो तो अरे एलओपी को देश को बताने वाली ऐसी पार्टी, मैं सराहना करता हूं, ऐसी डिबेट नहीं होनी चाहिए, ऐसी डिबेट नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बदतमीजी कर रहे हैं, बात करिए ना, सवाल पूछना बदतमीजी है, सवाल पूछना बदतमीजी है। तो चुप हो ना भाई, सवाल पूछा जाए। देखिए अभी हम लोग चर्चा इस पे कर रहे हैं कि कितनी मर्यादा होनी चाहिए और भाषा शैली का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं आशीष जी, नमित जी, इस तरीके से बिल्कुल भी लोकतंत्र अधिकार किसी को नहीं देता है। तो देखिए विरोध आप कीजिए, लेकिन विरोध किस स्तर पर करना है, किस तरीके से करना है, ये हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। ये आपको तय करना है कि विरोध का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नमित जी, आशीष जी, डॉक्टर मिथिलेश, डॉक्टर वरुण हमारे साथ आज की इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।